हमारे साथ मौजूद है स्टूडियोज़ में सईद साहब, इसके साथ साथ स्पोर्ट्स एनालिस्ट अहमद कुरैशी ने हमें ज्वाइन किया और आगे चलकर सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट अब्दुल गफ्फार साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। वेलकम टू ऑल ऑफ यू जी। बहुत शुक्रिया। अहमद सईद साहब, ज़रा थोड़ा सा अगर आप इसको एक्सप्लेन कर देना कि डेटा एनालिस्ट का वोट काउंट नहीं होगा, इसको ज़रा आम फैन ज़बान में बता दें। प्लस अभी जो तब्दीली की बातें हो रही थी वही चेहरे वापस आएंगे, कुछ तब्दीली आई है या फिर इन पर कोई तलवार लटक रही है या फिर कुछ तब्दीलियां ला रहे हैं, कोई फायदा भी होगा पाकिस्तान क्रिकेट को या नहीं? ये सारा कायोस क्रिएट किया गया था। देखिए, सबसे पहले तो मुझे लग रहा है कि आप आज हमारे से पहले के अंदर ही खबर निकाल के ले आए। जितनी जल्दी आपने मोहम्मद रिजवान को साबिक कप्तान कह दिया है, यकीनन आपकी कहीं ना कहीं जो है वो कोई ना कोई बात तो हुई हो किसी के साथ जो आप हमारे साथ शेयर नहीं करना चाह रहे। ज़ाहिर है अंदर की बातें आप तक भी पहुंच जाती हैं। अंदर की बातें आपने मुझे बताई थी कि मैं आपको बता दूं कि वाइट बॉल कंप्लीटली जो है वो सलमान अली आगा बनने जा रहे हैं और इवन रेड बॉल का बनने जा रहे हैं। तो मैं तो सर आपको उस्ताद मानकर मैंने तो कह दिया, अब सारा का सारा जिम्मा आपके साथ। तो इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो है वो, हम काफ़ी अर्से सुन रहे थे कि सिलेक्शन कमेटी में तब्दीलियाँ हो रही हैं। दो नाम भी आ रहे थे कि सिकंदर बख्त और सरफराज अहमद को जो है वो शामिल करने की बातें हो रही हैं। इनकी बाज़गश्त बहुत ज़्यादा सुनी गई थी, यहाँ तक कि जो गुज़िश्ता मीटिंग्स हुई हैं उनमें भी ये लोग शरीक होते रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अब ये क्लियर कर दिया है कि कोई ऐसी तब्दीली फिल वक्त जो है वो सिलेक्शन कमेटी में नहीं होने वाली है। एक ही तब्दीली हुई है और वो तब्दीली ये है कि जो डेटा एनालिस्ट थे हसन चीमा साहब, जो पिछली सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा थे, उनकी जगह जो है वो उस्मान हाशमी जो डेटा साइंटिस्ट हैं उनको लाया गया है। और अब इस तब्दीली का मकसद ये है कि जो टीम सिलेक्शन के अंदर वोटिंग का हक होता था डेटा एनालिस्ट के पास, वो अब उसके पास नहीं रहेगा और टीम सिलेक्शन के अंदर जो परमानेंट मेंबर्स हैं सिलेक्शन कमेटी के, वही जो है वोटिंग का हक रखेंगे। जो अलीम डार हैं, अजहर अली हैं, असद शफीक हैं और साथ में जो है वो आकिब जावेद इसको जो है वो हेड करेंगे। तो ये वो लोग हैं, चार लोग। जब कहीं पर कॉन्फ्लिक्ट होगा और वोटिंग करवाने की ज़रूरत पेश आएगी प्लेयर्स की सिलेक्शन के बारे में, तो इन चार लोगों के वोट से जो है वो टीम के अंदर प्लेयर का आना या ना आना उसका डिसाइड होगा। उससे पहले ये हक जो है वो डेटा एनालिस्ट के पास भी था, जो कि अब उनके पास नहीं है। अब डेटा एनालिस्ट उस काम के लिए ही हायर हुआ है जिस काम के लिए डेटा एनालिस्ट हायर होते हैं। ये एक बहुत पॉजिटिव और बहुत मस्बत पेशरफ जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में हुई है। आपने तज़किरा किया है शाहीन शाह अफरीदी का, तो मैं यहाँ पर यह भी ज़रूर ऐड करता चलूँ कि शाहीन शाह अफरीदी के रवैये को लेकर कुछ बातें हो रही हैं। मोहम्मद यूसुफ ने जो अपनी रिपोर्ट पेश की थी T20 वर्ल्ड कप 2024 के बाद, आपको याद होगा, उन्होंने भी ये कहा था कि शाहीन जो है वो हमारी बातों को लिफ्ट नहीं करवाते हैं। और सेम अलीम डार ने भी, मतलब कहा जा रहा है कि इस जो कमेटियाँ उनमें से अलीम डार एक ऐसे मेंबर हैं कि जिन्होंने रिजर्वेशंस उठाई हैं शाहीन शाह अफरीदी के रवैये के ऊपर, जिसकी वजह से शाहीन शाह अफरीदी को अब कुछ अरसे के लिए कहा जा रहा है कि टीम से बाहर किया जाएगा। साथ ही आपने बता दिया कि करीबन 6 माह के लिए बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान भी हो सकता है कि हमें पाकिस्तान की टीम में खेलते हुए नजर ना आए। बिल्कुल ठीक है। अहमद कुरैशी साहब, आपके पास क्या खबरें? जो अहमद सईद ने भी बताया कि कुछ हज़रात जो नाला थे रवैये से शाहीन शाह अफरीदी के, और वो रवैया हमें ऑन स्क्रीन भी नजर आया कि जिस तरह का एटीट्यूड कैरी कर रहे हैं शाहीन शाह अफरीदी, वो मेरा ख्याल उन्हें ज़ेब नहीं देता इन दिस अर्ली स्टेज। अभी कंपैरेटिवली काफ़ी अर्ली स्टेज है, बहुत लंबी क्रिकेट है, अभी तो उनकी एज ही कुछ नहीं है। तो ये सही फैसला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का इन 3 साहिबान को ज़रा क्रिकेट से दूर रखना? अच्छा, पहले तो जो सलमान अली आगा को तीनों फॉर्मेट का कप्तान बनाया जा रहा है, आपको याद हो तो लास्ट प्रोग्राम में मैंने इस ख्वाहिश का इजहार किया था कि ऐसा होना चाहिए। लगता है पीसीबी ने और कोई मेरी बात पूरी जिंदगी में सुनी हो ना हो, शायद इस पे अमल कर लिया है। जहां तक बात है शाहीन शाह अफरीदी के रवैये की, तो सिर्फ शाहीन शाह अफरीदी नहीं, आप बाबर आजम देख लें या बाकी सारे प्लेयर्स भी हमारे देख लें जो पिछले 2, 2.5, 3 साल से पाकिस्तान की टीम का हिस्सा है। तो इन लोगों में जो एरोगेंस या एटीट्यूड है वो इस लेवल का है कि जैसे पूरी दुनिया में सिर्फ हमारे प्लेयर्स ही क्रिकेट खेल रहे हैं और दुनिया के जो क्रिकेटर्स हैं वो तो शायद गुल्ली डंडा खेल रहे हैं। बाबर आजम को भी आप देखें कि वो जुमा पढ़ने के लिए जाते हैं और फैंस को धक्के वक्के मारते हैं। शाहीन शाह अफरीदी के भी मसले मसाइल की रिपोर्ट्स आती रहती हैं। तो सबसे पहले तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जितना पैसा इनकी सैलरीज पे और जितने इनके जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की अमाउंट की सूरत में इनको पैसा दिया जाता है, उसका कुछ पोर्शन जो है इनकी काउंसलिंग पे भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड लगाए, ताकि इन लोगों को एटलीस्ट बेसिक जो मैनर्स हैं रहन सहन के या जो तरीकाकार है जो कि एक क्रिकेट स्टार या किसी भी स्पोर्ट्समैन को अडॉप्ट करना चाहिए, इनको वो आ सके। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान क्रिकेट टीम के डाउनफॉल की भी कहीं ना कहीं वजह यही रही है कि जो हमारे प्लेयर्स हैं वो अपने आप को सबसे बड़ा स्टार समझते हैं, चाहे एक हो या दूसरा, और वो एक दूसरे से भी इसी वजह से टसल करते हैं कि मैं अगर स्टार है तो मैं इससे बड़ा स्टार हूँ।
तो इस तरह की भी चीज़ें चलती रही है प्रीवियसली, तो मेरे ख्याल में इनकी काउंसलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तभी ये चीज़ें इम्प्रूव हो सकेंगी। बाकी जो इनको दूर रखने का फैसला किया गया है, उसकी वजह ऑब्वियसली सबसे बढ़ के अगर देखा जाए तो इनकी परफॉर्मेंसेज़ हैं। बाबर आज़म हो या मोहम्मद रिज़वान हो, T20 में ख़ास तौर पे उनकी कोई इतनी ख़ास परफॉर्मेंसेज़ नहीं रही पिछले कुछ अरसे में। इनफैक्ट वो टीम पे मेरी नज़र में तो ऐसा लगता था कि जैसे बोझ ही बन गए हैं कि बाकी जो प्लेयर्स हैं वो उनकी परफॉर्मेंसेज़ का बोझ उठा के चल रहे थे। बाबर आज़म अगर 40-50 करते भी थे तो वो इस तरह से करते थे कि पाकिस्तान मैच तो हार जाता था, सिर्फ उनका एट द एंड जो हम अचीव करते थे उनका 40-50 ही होता था हमारे पास। शाहीन शाह अफरीदी भी काफ़ी ऑफ कलर नज़र आए अपनी बॉलिंग को लेके। इसके अलावा हारिस रऊफ भी अगर ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस में देखा जाए तो वहाँ पे उन्होंने या साउथ अफ्रीका में परफॉर्म किया, उसके अलावा उन्होंने स्ट्रगल ही किया है। तो ये एक अच्छी एग्जांपल सेट कर रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के उन प्लेयर्स को जो कि इतने अरसे से पाकिस्तान क्रिकेट टीम का हिस्सा थे, जो परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे कंसिस्टेंटली, उनको बाहर किया है। इससे कहीं न कहीं आपके यंग प्लेयर्स को भी ये मैसेज गया है कि जो परफॉर्म करेगा वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम में रहेगा। अगर आप परफॉर्म नहीं करेंगे तो आप जितने भी बड़े सुपरस्टार हो, आप जितना भी बड़ा नाम हो, आपकी टीम में कोई जगह नहीं बनेगी। ये चीज जो है अगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने आज से अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आज से 2-2.5 साल पहले या 3 साल पहले कर ली होती तो शायद हमारा एशिया कप, T20 वर्ल्ड कप और ODI वर्ल्ड कप भी बच जाता। लेकिन देर आए दुरुस्त आए। आई होप कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए ये जो फैसले हैं वो काफी हद तक कारआमद साबित हों। जी ठीक है जी अहमद सईद साहब। अच्छा, इसमें जो इन्होंने अहमद कुरैशी साहब ने बात की है, एक बहुत अच्छी बात है इन्होंने ये की है कि जो मतलब आप अगर देखें तो चैंपियंस जो होते हैं ना, प्लेयर चैंपियन प्लेयर्स आर ऑलवेज हम्बल। तो आपको हमेशा ये नजर आएगा कि जो प्लेयर जितनी ज़्यादा क्रिकेट खेलता जा रहा है, ज़्यादा तजर्बा उसके अंदर आता जा रहा है, उसकी शख्सियत में एक तहम्मुल पैदा होता है, उसकी शख्सियत में एक ठहराव पैदा होता है। और इस तरह की जो खबरें आती हैं कि फ़ैन से लड़ पड़ना और फ़ैन के साथ मिसबिहेव करना और फ़ैन के साथ जो है वो, और ख़ास तौर पे जब उस वक्त जब आप सरे राह चल रहे हो, जब आप रास्ते में हो, तो मेरा ख्याल है कि ये बिल्कुल भी चीज़ें जेब नहीं देती। और जितने पर्क्स एंड प्रिविलेजेस ये क्रिकेटर्स इंजॉय करते हैं, इनकी बहसियत शहरी पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आम शहरियों से ज़्यादा होती हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी कि प्लेयर्स की काउंसलिंग की जानी चाहिए ताकि इनका दिमागी तवाज़ुन जो है वो ठीक रहे। अच्छा, थोड़ा सा मुझे ये भी बताएं कि आकिब जावेद साहब का भी नाम है, ये नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में है या फिर ये सिलेक्शन कमेटी में? अगर ये कुछ चीज़ें इंटरलिंक है तो ये क्या सेंस? देखें, इसको मैं इस तरह से एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि ये जो सैकिंग्स हुई हैं पीसीबी के अंदर, पीसीबी में हमेशा से ये रहा है, ये एक सैक रेस लगी हुई है, सैकिंग्स को नहीं हो। जिसको भी हटाते हैं वो हर थोड़े अरसे के बाद आपको किसी दूसरी जगह पर काम करता हुआ नजर आता है। कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो पीसीबी से हटे और वो मुस्तकिल आपको साइड। अजहर अली जो है वो यूथ डेवलपमेंट का काम भी कर रहे हैं, अजहर अली सिलेक्शन कमेटी में भी हैं। अलीम डार जो है वो तवील अरसे से अंपायरिंग के फ़राइज़ भी अंजाम देते रहे हैं, डोमेस्टिक मेरा ख्याल है वो भी अंपायरिंग करते हैं और साथ में वो इस सिलेक्शन कमेटी का भी हिस्सा हैं। तो आकिब जावेद साहब भी हैं, वो भी काफ़ी अरसे से मुख्तलिफ रोल्स के अंदर टीम के साथ हैं। वहाब रियाज के बारे में हमने सुना था कि उनको सिलेक्शन कमेटी से हटाया, लेकिन अब उनके बारे में दोबारा बातें हो रही हैं कि वो रेड बॉल में टीम के कोच बन के आ जाएंगे। तो यहाँ पर मतलब ये इत्मीनान रखेंगे, पीसीबी ने कुछ तब्दीलें यकीनन की हैं, लेकिन पीसीबी अपने इस रवैये को तब्दील नहीं करने लगा है। ये एक सैक रेस है, किसी को सैक करके यहाँ से उठा के वहाँ लगा देंगे और यहाँ से उठा के वहाँ लगा देंगे।